एकता की राहों पे चलना है हमको, एकता की राहों पे चलना है हमको, सद्भावना का पैगाम फैलाना है हमको। जहाँ हो ना फ़र्क रंग, जाति, रूप, धर्म या भाषा का, ऐसा भारत देश बनाना है हमको, ऐसा भारत देश बनाना है हमको। नमस्कार, मैं खुशी संघवी, कक्षा 12वीं ब की छात्रा, आज आप सबके समक्ष विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत आज के दिन की विशेषता से आपको अवगत कराना चाहूँगी। आज 20 अगस्त 2024 को हम पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती मना रहे हैं। हम प्रतिवर्ष इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं श्री राजीव गांधी जी के बारे में। श्री राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू उनके दादा थे तथा हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी माँ थी। श्री राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। सबसे युवा प्रधानमंत्री होने के कारण श्री राजीव गांधी जी की सोच आधुनिक और दूसरों से अलग थी। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से एक विकसित राष्ट्र का सपना देखा था। उन्होंने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने 1986 में भारत भर में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने और विस्तार देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। उन्होंने 1986 में समाज के ग्रामीण वर्ग के उत्थान के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली नामक एक केंद्रीय सरकार आधारित संस्था की स्थापना की, जो उन्हें 6वीं से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। उन्होंने 1986 में MTNL की स्थापना की और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन के प्रसार के लिए सार्वजनिक कॉल कार्यालय अर्थात PCO भी बनवाए। 1990 के बाद उन्होंने लाइसेंस राज को कम करने के लिए कदम उठाए, जिससे व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए पूंजी, उपभोक्ता सामान खरीदने और 1990 के बाद उन्होंने लाइसेंस राज को कम करने के लिए कदम उठाए, जिससे व्यवसाय और व्यक्तियों की पूंजी, उपभोक्ता सामान खरीदने और नौकरशाही प्रतिबंधों के लिए आयात करने की अनुमति मिली। उन्होंने मतदान के अधिकार की आयु 18 वर्ष करवाई और पंचायती राज को इसमें शामिल किया। उन्होंने युवा शक्ति को बहुत प्रोत्साहित किया और कहा कि देश का विकास देश की युवाओं की जागरूकता पर ही निर्भर करता है। इसलिए युवाओं को रोजगार देने के लिए जवाहरलाल रोजगार योजना शुरू की गई। ये तो हो गई श्री राजीव गांधी जी की बात। अब देखते हैं कि हम सद्भावना दिवस क्यों मनाते हैं। सद्भावना दिवस भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के बीच राष्ट्र एकता, शांति, सहानुभूति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों में राष्ट्र एकता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं जाति, क्षेत्र, धर्म या भाषा की परवाह किए बिना भारत के सभी लोगों की भावनात्मक एकता और सद्भाव के लिए काम करूँगी। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना बातचीत और संवैधानिक तरीकों से हमारे बीच सभी मतभेदों को सुलझाऊंगी। जय हिंद। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगल।